हेलो एवरीवन, आई एम आकाश, योर मैथ्स टीचर। आज हम करते हैं 12.3 का क्वेश्चन नंबर 15 और 16। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखना। डायग्राम गिवन है, ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। क्या कहा उसने? ए बी सी, यानी यहाँ से जो लाइन आई है ए बी सी क्या है? क्वाड्रेंट है सर्कल का, जिसकी रेडियस कितनी हुई? 14 सेंटीमीटर। And a semicircle is drawn with BC as diameter. BC को एक डायमीटर लेके उधर क्या बना है? सेमीसर्कल। इस BC को डायमीटर मान के उधर क्या बना है कि ये कंप्लीट है, जो सेमीसर्कल बना है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया हमने निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका 15। तो रेडियस हमें गिवन है, यहां से यहां तक रेडियस है, तो ये कितने हुए? 14 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है हमारे पास? रेडियस ऑफ सर्कल कितनी हुई? 14 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल गिवन था, वो हमने लिख दिया 14 सेंटीमीटर। हम क्या चाहते हैं? हमें किसी तरीके से क्या पता चल जाए? BC। क्या पता चल जाए भाई? BC। अब ये यहां से यहां तक कितना है? 14। तो यहां से यहां तक भी कितना होगा? 14, क्योंकि ये और ये दोनों क्या होते हैं? रेडियस। देखिए, अगर कोई सर्कल है और सर्कल के अंदर हमने क्या बनाया? कोई क्वाड्रेंट बनाया। लेट की ये हमारा क्या भाई? क्वाड्रेंट है। तो यहाँ ए है, यहाँ सी है, और यहाँ कौन है? हमारा डी पॉइंट है। अगर ये 14 है, ये 14, ये क्या थी? हमारी रेडियस थी। तो ये भी तो रेडियस है, तो ये भी कितनी होगी? 14। तो ये 14 है, तो ये भी कितनी है? हमारी 14 सेंटीमीटर। क्लियर है क्वेश्चन यहाँ से? अब हमें क्या पता चल गया कि जो यहाँ बना है वो कितना एंगल होता है? 90 डिग्री का। और उसने मिलाया कैसे है? बी और सी को ऐसे मिला दिया। ये बी सी को मिला दिया उसने। अब हम निकालना क्या? देखिए, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। क्या निकालेंगे यहाँ से? हाइपोटेन्यूज। तो हम लेंथ ऑफ बीसी या हाइपोटेन्यूज जो भी आपने लिखना है, तो क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ बीसी डायमीटर। अब जो BC है, ये डायमीटर किसके लिए? उधर जो क्या बना उसके लिए? सेमी सर्कल। अब देखिए, उसने BC को क्या लिया? डायमीटर, और ऐसे एक ये उभरा हुआ पोर्शन बना दिया। ये हमारा क्या है? शेडेड पोर्शन। ये पोर्शन BC को डायमीटर लेके उधर क्या बना उसने? सेमी सर्कल। हमें निकालना क्या? लेंथ ऑफ BC। वो क्या होगी भाई? इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज निकाल रहे हैं वैसे, तो क्या लिखेंगे? H इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा? 2। तो यहां से करेंगे 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196, और इसका क्या हो जाएगा? रूट। या हमें दोनों को ऐड करिए, दोनों को 6 और 6 12, 9 और 9 18, और 1 19, 1 और 1 2, और 1 3। ये आता है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 14√2 सेंटीमीटर। दोनों 14 है, दोनों 14। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 14 इंटू 14, 14 इंटू 14। क्लियर है? और दोनों 14 को हमने ऐड भी करना है। देखिए, ये क्या था आपका? 14 का स्क्वायर था प्लस 14 का स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे? 14 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 14, और इसका क्या भाई? रूट है। पेयर में से एक बाहर, पेयर में से एक बाहर, क्या बच गया यहाँ? 1 और 1। तो इसी तरीके से करवाता हूँ आपको, ताकि थोड़ा इजी रहे। इसको टाई लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर हमने? यहाँ पर 14 का स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे?
14 इंटू 14 प्लस यहाँ 14 का स्क्वायर है तो 14 इंटू 14 इसको लिख दीजिए। अब 2 है, पेयर पेयर में से एक बाहर, यानी यहाँ से बाहर लिया 14 तो क्या बच गया 1, 14 बाहर आ गया। अब पेयर में से एक बाहर लेंगे तो क्या आ गया, यहाँ भी 14 आया है वो यहाँ आ गया तो क्या बच गया आपका 1, क्लियर है। और इधर क्या बच गया आपका रूट, यानी 14√2 सेंटीमीटर। ये हमने क्या निकाला भाई, डायामीटर, यानी जो इधर वाला सेमी सर्कल बना है ये कंप्लीट इसके लिए जो ये सेमी सर्कल है हमारा, इसका क्या है, ये एक डायामीटर है, हमने निकाल लिया 14√2। ये आप इसको कंप्लीट भी सोल्व कर सकते हैं, 190 प्लस 196 दोनों को ऐड करके फिर भी आप सोल्व कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ही। अब क्या लिखेंगे, ये डायमीटर निकाल दिया तो इसकी रेडियस भी होगी कोई ना कोई सेमी सर्कल की। यहाँ पर हमने पॉइंट लेट की ओ ले लिया, ओ तो क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। अब डायमीटर कितना आया है 14√2, रेडियस उसकी हाफ होती है, 2 से डिवाइड करेंगे 1 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, तो 7√2 सेंटीमीटर। क्या है हमारे पास, जो रेडियस आई है वो 7√2 सेंटीमीटर। अब क्या करें, सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, जो ये हमारे पास है कंप्लीट का सेमी सर्कल का एरिया। तो लिखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिखेंगे तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या था, पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो क्या करिए, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है ये रही 7√2 इंटू 7√2, अपॉन में कितना लिखना है 2। अब यहाँ 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 की टेबल से 11, तो यहाँ क्या आया हमारा 11 इंटू √2 इंटू 7√2। अब √2 के साथ मल्टीप्लाई कंप्लीट 2, तो क्या था यहाँ पर 11 इंटू 7 इंटू 2, मल्टीप्लाई करिए 11 दूनी 22 इंटू 7, 22×154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया निकाल लिया भाई, सेमी सर्कल का। हमने एरिया किसका निकाल दिया, सेमी सर्कल का। यहां से यहां तक तो हमारा सेमी सर्कल। अब इसमें दो चीजें बच गई, एक तो ये ट्रायंगल और एक यहां से यहां तक एक क्वाड्रेंट, इनका भी एरिया निकाल लेते हैं क्योंकि इनकी भी जरूरत होगी। तो क्या लिखिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो लिखिए पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अब एक क्वाड्रेंट का निकाल रहे हैं उसके लिए रेडियस कितनी थी हमारी 14 सेंटीमीटर। तो लिखिए 14 इंटू 14 अपॉन में क्या है 4। सोल्व करिए, 7 की टेबल से 1, 7 की टेबल से 2, 2 की टेबल से 1 और 2 की टेबल से 2, 2 एकम 2 और 2 14, तो क्या बच गया 22 और 7, 22×154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका निकाल लिया, क्वाड्रेंट का। अब ट्रायंगल आएगी, इसका एरिया और निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या रहेगा आपका बेस इंटू हाइट 1/2। अब आपका बेस कितना इस ट्रायंगल में 14, हाइट कितनी है 14, तो वो लिखिए 14 इंटू 14 बेस इंटू हाइट,
सोल्व करिए, यहाँ से 1 और यहाँ से 7 मल्टीप्लाई करिए 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब हमारे पास क्या क्या आ गया भाई, यहाँ देखिए आप, हमें पता किसका चल गया, क्वाड्रेंट का, ट्रायंगल का और सेमी सर्कल का। अब एरिया निकालना था शेडेड रीजन का, वो समझिए आप कैसे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन या शेडेड पोर्शन। सबसे पहले एरिया किसका ले लेते हैं, सेमी सर्कल। तो यानी कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इकट्ठा लिख देता हूं, कोई आप माइनस ना समझे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, जो एरिया सेमी सर्कल का है यहाँ से यहाँ तक, उसमें से किसका माइनस करें, क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दें। क्वाड्रेंट तो यहाँ से यहाँ तक है आपका, फिर उसके अंदर कौन रहता है, ट्रायंगल। तो लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एबीसी, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एबीसी का, माइनस किसका करेंगे, एरिया ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। समझ में आया आपको क्वेश्चन कुछ? अब देखिए डायग्राम से दोबारा समझाता हूं मैं कि लेट यहाँ पर ये सेमी सर्कल है, ठीक है। अब हम इस लाइन से इधर एक और लाइन है, ये ऐसी, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, और ये हमारा शेडेड पोर्शन। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसका ही एरिया ले लिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ सेमी सर्कल है 154 माइनस, अब कहता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब देखिए यहाँ से तो क्या बन गई हमारे पास, एक सेमी सर्कल था, जो क्वाड्रेंट का एरिया बना है वो किसके लिए बना, क्वाड्रेंट किसने बनाया है, जो ये वाली लाइन है इसने इसको क्वाड्रेंट बनाया है। तो इसको यहाँ ले आते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं, यहाँ हमारा ये पॉइंट होगा। अब जो क्वाड्रेंट था वो यहाँ तक, इस लाइन तक, तो ये, अब यहाँ हमने क्या किया, इसका एरिया माइनस कर दिया, तो इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया माइनस, यहाँ से यहाँ तक है, ये एरिया माइनस हो गया। सेमी सर्कल आपका यहाँ तक था और क्वाड्रेंट चला गया आपका यहाँ, यानी आगे तक चला गया, तो उसमें से जो माइनस करेंगे फिर इसका एरिया तो प्लस करना पड़ेगा हमने, क्योंकि जो ये एरिया बच गया आपका लाइक ए सेगमेंट, ये एरिया कहाँ जाता, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना भाई, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 154 है। अब माइनस है, अब ये माइनस अंदर जाएगी तो क्या कर देगी, प्लस, तो इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये कर देती है हमारा प्लस, या माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल है हमारा 98, तो 154 माइनस का 154 माइनस माइनस प्लस 154 से 154, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या बच गया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन, तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, एक बार फिर देखिए, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन जरूर है। आप इसको दो तरीकों से कर सकते हैं कि जो ये सर्कल है उसका सेगमेंट समझे इसको, कि जो सेगमेंट है सेक्टर में से किसका माइनस कर दें आप, ट्रायंगल का, ट्रायंगल का माइनस करेंगे, जो पोर्शन बच जाएगा वो किसका बच जाएगा, आपका सेगमेंट का। फिर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में से इसका माइनस करते हैं सेगमेंट का, फिर आ जाएगा। देखिए कैसे, लाइक आपके पास ऐसे बना देते हैं इसको, और यहाँ का ये पोर्शन दे दिया हमने, ठीक है। यहाँ पॉइंट का नाम ए है, इसका नाम बी, इसका नाम सी दे दिया। अब ये क्या है हमारा, इसके नीचे एक पोर्शन और है, ये हमारा शेडेड पोर्शन, ये ऊपर ट्रायंगल है, यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक
सेक्टर है, इस सेक्टर में से किसका माइनस कर दें, इस ट्रायंगल का, तो किसका पोर्शन बच जाएगा, जो ये वाला पोर्शन ये बच जाएगा। फिर नीचे सेमी सर्कल का निकाल लें, सेमी सर्कल में से किसका माइनस कर दें, जो ये सेगमेंट का बचा था वो माइनस कर दें, तब भी क्वेश्चन आपका सही। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। हर एक क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़े, इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन फिगर। डायग्राम आपके पास गिवन है। कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। जो ये डायग्राम है आपको समझाता हूं पहले किस तरीके से है। उसने क्या किया, ऐसे क्या लिया, कोई क्वाड्रेंट लिया है और क्वाड्रेंट के अंदर क्या बनाया उसने, ट्रायंगल बना दिया। लेफ्ट किसका नाम लिख लेते हैं, ए बी सी। समझ में आया आपको, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा बनाया ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और फिर ऐसा ही काम उसने क्या किया, इधर से कर दिया कि इधर उसने कोई ट्रायंगल ली ये, और उसने इस क्वाड्रेंट से, ये जो क्वाड्रेंट बना है उसमें से किसका एरिया माइनस करेंगे आप, ट्रायंगल का। क्योंकि जो ट्रायंगल है इससे इधर का एरिया क्या किया उसने, शेडिड, ये शेडिड कर दिया, इधर से ये वाला शेडिड कर दिया। अगर इसको मैं छोटा बनाऊं तो ऐसे बना सकते हैं, इधर से ये पोर्शन है, यानी ये पोर्शन जाके यहां मिल गया तो कुछ इस तरह की शेप है हमारे पास ऐसे। अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ऐसे ही शेप बनेगी हमारे पास, या आप इसको अलग से भी समझ सकते हैं, जिसको नहीं समझ में आया। भाई इन दोनों को मिलाना है हमने कि ये तो वो लाइन है जो ट्रायंगल वाली है, इधर से ये एरिया, इधर से ये एरिया, और इन दोनों एरिया को क्या किया उसने, शेडिड। ये ट्रायंगल, इधर से हमारी ये ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल बनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्या गिवन है हमारे पास, रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर है और दो क्वाड्रेंट है, ये उसने साफ साफ लिख ही दिया हमें क्वेश्चन में। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है, 8 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि दोनों ही क्या है, रेडियस है सर्कल की। ऐसा ही डिजाइन उसने ऊपर बनाया है, इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं। सॉरी, तो आपने इसको ऐसे बनाना है, जो ये ए पॉइंट है और यहाँ हमारा डी पॉइंट है। ए पॉइंट का क्वाड्रेंट क्या है हमारा, ये क्वाड्रेंट। इस ट्रायंगल का ये जो क्वाड्रेंट है इसमें से ये एरिया शेडेड है। जो डी पॉइंट है उससे हमारा क्वाड्रेंट क्या आया, ये बन गया, और उसके लिए ट्रायंगल की ये लाइन क्या कॉमन है, तो उसका ये शेडेड पोर्शन है। समझ गया आप क्वेश्चन को। तो हमें जो पता है वो लिखिए। सबसे पहले क्या पता भाई, रेडियस पता है हमें दोनों जगह। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में कि जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट उसमें से इस ट्रायंगल का माइनस कर देंगे। इधर से भी ऐसा ही, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल का माइनस कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ डिजाइन है, शेडेड है, एरिया ऑफ डिजाइन रीजन।
एरिया ऑफ डिजाइन रीजन है आपका, वो क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो लिखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसी है, राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब हमें क्या पता भाई, एक क्वाड्रेंट इधर था एक इधर था, दो क्या है आपके क्वाड्रेंट है और दो ही क्या है आपकी ट्रायंगल है, यानी दोनों में से अगर दो तो हम कॉमन भी ले सकते हैं। हमने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया टू को दोनों में से, क्योंकि एक क्वाड्रेंट ये है कंप्लीट और उसमें से ट्रायंगल, एक क्वाड्रेंट ये था एक ट्रायंगल यहाँ है, यानी एक और दो, दो ट्रायंगल, ये कंप्लीट क्या है हमारा एक क्वाड्रेंट, और ये क्या था दूसरा क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगाए, क्या होता है पाई आर स्क्वेयर अपॉन 4 माइनस का एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 2 एज इट इज पाई 22/7 आर का स्क्वेयर, यानी जो रेडियस है वो कितनी है 8 गुणा आर अपॉन 4 माइनस 1/2, बेस क्या रहेगा ट्रायंगल का 8, हाइट भी क्या रहेगी 8, तो 8 इंटू 8। तो यहां से सोल्व करिए आप, दो के टेबल से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 2 4 2 चुके 8, 2 एकम 2 2 चुके 8। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 22/7 4 इंटू 4 माइनस 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, यानी 4 इंटू 8, यही बचा। अब इसको लिख लीजिए आप 2 इंटू, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 22 गुणा में 4 चौके 16/7 माइनस 8 चौके 32। ठीक है, आपको पता है कि जो ये नंबर है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। आप यहां से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, एलसीएम लेके सोल्व करना है, तो मल्टीप्लाई करिए 22 की 16 के साथ, 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32 और 3 क्या हो गया 35। यहाँ पर आया हमारा 352/7 माइनस 7 की मल्टीप्लाई 7 दूनी 14 1 7 के 21 और 1 22, ये हो गया हमारा यहाँ से। भाई इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दी, यानी दोनों में हमने क्या ले लिया इसको एलसीएम ले लिया, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। सोल्व करिए इसको तो क्या आएगा 352 में से माइनस करेंगे 2 2 4, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8, यहाँ क्या रहता है 4 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 और 1, यानी इसको सोल्व करके क्या था 2 इंटू 128/7, मल्टीप्लाई करिए 8 दूनी 16 1 12 दूनी 24 और 1 25/7, इसको सोल्व करिए 7 3 जा 21, कितना कैरी 4 46, 7 6 जा 42, क्या गया आपका 4, तो 7 5 और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या रहेगा भाई फाइनल आंसर रहेगा। तो एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं क्वेश्चन की। रेडियस 8 सेंटीमीटर थी, दो क्वाड्रेंट बने हैं, एक इधर से बना है और एक डी वाले पॉइंट की तरफ से बना है, उनमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। ये अलग अलग आपको बनाए कि ये ए पॉइंट है यहाँ ए और ये डी पॉइंट, ए ने बनाया ये क्वाड्रेंट, तो उसमें से माइनस किसका करना है बी सी का, डी ने बनाया उसमें से माइनस बी किसका करना है जो डीबीसी का है, क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल माइनस, क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल माइनस,
यानी 2 क्वाड्रेंट बने और 2 ही क्या बने, ट्रायंगल। तो फॉर्मूला लिखा हमने दोनों का और सोल्व कर दिया इसको प्लस माइनस करके, ये हमारा फाइनल आंसर। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।